देव शरण में मैं बालक नादान। कृपा सिंधु तुम हो गुरु, दूर करो है ज्ञान। कृपा सिंधु तुम हो गुरु, दूर करो है ज्ञान। सद्गुण संपन्न महात्मा गण को सत सत नमन है। नमन है सद्गुणों को, प्यारी सज्जनों को, माताओं और बहनों को भी हार्दिक नमन है। अभी हम सब लोग बड़ी पुरानी सलाह को सुन रहे थे रामचरितमानस के पाठ्यक्रम में। कितनी पुरानी सलाह है और वो ऐसी सलाह है जो आज भी लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। अभी तो कलयुग चल रहा है। भगवान पुरुषोत्तम राम का जन्म हुआ था त्रेता युग में। कलयुग और त्रेता युग के बीच में द्वापर युग था, जो 8,64,000 वर्ष बीत गए। 5,500 वर्ष से कुछ अधिक कलयुग बीत गए। अब आप समझ लीजिए इतनी पुरानी सलाह में कौन सी खासियत है। समस्या तो उस समय भी थी, तब तो भगवान बुलाए हैं अपनी प्रजा को। विद्वत ब्राह्मण गण भी वहाँ उपस्थित हैं, गुरुजन भी वहाँ आसीन हैं अपने आसन पर, और भगवान खड़े हुए हैं। पर आप भी सुने होंगे कि भगवान पुरुषोत्तम राम के राजत्व काल में दैविक भौतिकता पर राम राज्य काबू नहीं व्यापा। भगवान राम के राज्य में दैहिक दुख कहते नहीं व्यापते। देह में कोई बीमारी नहीं होती, कोई कष्ट नहीं होता। दैविक प्रकोप, अचानक धरती हिलने लगती है, हजारों मकान ध्वस्त हो जाता है, बाढ़ आती है, गांव के गांव धस जाते हैं। लोग घर जब बनाने लगते हैं तो कहते हैं भाई गड्ढा उड्ढा में मत बनाओ, पानी आता है तो बाढ़ आती है। और हिमालय, केदारनाथ इतने 1000 फीट ऊपर है समुद्र तल से, कोई कल्पना कर सकते हैं वहां बाढ़ आई और 100 मकान रेडार फोल्डर के समान लुढ़कता हुआ सब चला गया।
आदमी टुकुर टुकुर देखते रहते। काठमांडू में भूकंप हुआ, बहुत मकान ढह गया। कौन गिरा दिए, किनको जाके कहिएगा क्यों गिराए? लादेन 110 तल्ला का मकान कहते अमेरिका में गिरा दिया, तो उसके ऊपर कितना बम गिराया गया कि इसी पहाड़ में छिपा हुआ है। और ऐसा ऐसा बम गिराता था कि पहाड़ पत्थर को 50 फीट तोड़ते भीतर जाता था, और वहां भी दम नहीं मारता था, सुरंग खोदता था, किधर सब ब्लास्ट करता था। 110 तल्ला मकान गिराया है तो उस पर बम गिरा रहे हैं। यहाँ हजारों मकान ढह जाता है, सब लोग टुकुर टुकुर ताकते रह जाते हैं, किस पर गिराइएगा जाके बम? सिर्फ देखते रहो, कुछ नहीं कर पाते। ये दैविक प्रकोप और भौतिक खाने पीने घर द्वार, ये भी भौतिक है। अन्य प्राणियों से भी दुख होता है। ये तमाम अभाव, भौतिक पदार्थ के अभाव में भी बहुत दुख होता है लोगों को। पर सवाल है, कहते उसमें व्याप्ते नहीं थे, तो ये दुख जिनके अंदर नहीं व्याप्ते हों उनको आप क्या कहेंगे? वे तो संत होंगे, बाहरी कोई प्रभाव, कोई गम नहीं, मस्त रहते, नहीं व्याप्ते थे ये शब्द। प्रजा सब सुखी थी, बड़ी अच्छी बात। भगवान खड़े हैं और ये क्यों कह रहे हैं, जाऊं परलोक और यहाँ सुख चरहु, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गहु। भगवान पुरुषोत्तम राम क्या कह रहे हैं कि जाऊं परलोक, और जब तक हो यहाँ भी सुखपूर्वक रहो, और यहाँ से जाने के बाद भी जहाँ जाएंगे यानी वहाँ भी हम सुखी रह सके। दोनों जगह की बात भगवान कह रहे हैं। जब सारी प्रजा सुखिया थी, ये बात कहने की क्या जरूरत है? कितने लोग यहाँ बैठे हैं, कोई बीमारी नहीं हो, सब चंगे हों, सब स्वस्थ हों, हम जो कहने लग जाएं, एक आध 2 कैप्सूल खा लेना, 1-2 इंजेक्शन ले लेना, तुम ठीक हो जाए, तो आप तो सोचने लगेंगे भाई कोई बीमारी नहीं है। इस कैप्सूल इंजेक्शन की बात ही जो बाबा कह रहे हैं, अरे बीमारी हुई हो तब तो सब स्वस्थ हो, हम कहने का इंजेक्शन ले लो, 1-2 कैप्सूल टेबलेट खा लो, स्वस्थ हो जाओगे। भले मुंह पर ना बोले, भाई भीतर तो सोचेगा, लगता है इसकी भी चौवन्नी भीतर के अंदर। अरे सब स्वस्थ है, इंजेक्शन टेबलेट की क्या बात है? तब सारी प्रजा सुखिया थी, तो यहाँ वहाँ अगर सुखी रहना चाहते हो, ये भी दबाव दे रहे हैं कि मेरी बात को हृदय में धारण कर लो। जब सुखिया तो क्या जरूरत? भगवान पुरुषोत्तम राम राज सिंहासन पर आसीन थे, उन्हीं की सामने की घटना है। ये राजगद्दी पर आसीन हैं, बगल में लक्ष्मण हैं। तो भगवान कहते हैं कि लक्ष्मण देखो तो कोई याचक आया है। तो लक्ष्मण जी बाहर निकलते हैं, इधर उधर देखा, कोई नहीं, लौट के आए, कहा कोई नहीं, कहा ठीक से देखो।
आप ही को कोई कहे देखो जी बाहर में कोई आया है तो जाइएगा, तो देखिए कोई है ये नहीं तो आप चले आइएगा। ये तो कुत्ता बैठा रहेगा, कहिएगा वो कुत्ता आया है, कहिएगा आपकी दृष्टि तो किसी व्यक्ति पर है, कोई आए होंगे तो कहते हैं नहीं आया। तो वैसे लक्ष्मण जी आके कहते हैं, तो फिर भगवान कहते हैं ठीक से देखो। तो कहा ये कुत्ता है, कहा उसी को बुला के ले आओ। तो ले आए, भगवान के सामने कुत्ता हाजिर है। भगवान पूछते ही क्या फरियाद है? तो कुत्ता सोचने लगा कि कितना कहूं, इशारा करते हैं सर के तरफ, तो सर फटा। कहा यह किसने किया? कहा स्वार्थ सिद्धि नाम के एक भिक्षुक ने मुझे डंडा मारा है। अब भगवान सिंहासन पर आसीन है, सामने कुत्ता है, सर फटा है। अगर कोई भिक्षुक ने डंडा मारा है, ये कौन दुख हुआ? ये भौतिक दुख देख लीजिए, देह में पीड़ा हो रही है। अरे भूख लगती है उसका भी दुख होता है, तो उस समय किसी को भूख नहीं लगती थी क्या? भूख लगती है छटपट करने लगते हैं नहीं। तो भगवान कहते हैं किसने किया है? तो कहा यही स्वार्थ सिद्धि नाम के भिक्षुक ने मुझे डंडा मारा है। तुरंत आदेश किए, भिक्षुक को दरबार में हाजिर किए गए। भगवान पूछते हैं आपने क्यों डंडा मारा इस कुत्ता को? कहा मुझे जोरों से भूख लगी थी, देखिए इसलिए मैं भिक्षाटन करने निकला। अब भूख लगी है, भूख को मिटाने के लिए भिक्षाटन में गए। कामना है भूख मिटाने की तो गए, कामना में कोई अड़चन डालते हैं, कोई रोड़ा पैदा करते हैं, तो क्या होता है जानते हैं ना? भगवान कृष्ण कहते हैं काम ऐसो क्रोध ऐसो रजोगुण समुद्र भवः महासनो महापापमा बुद्धेन बैरिणम। कहा अर्जुन काम ही क्रोध है, कामना है, कोई अड़चन डालते हैं, वही कामना क्रोध में बदल जाता है। क्रोध के भड़कने से बुद्धि सिद्ध हो जाती है, बुद्धि अपहरण हो जाती है कहीं। अब फैसला कौन करे? बुद्धि फैसला करती है, निर्णय करती है। अब झोंक में जो न सो हो जाता है, जब क्रोध उतरता है बुद्धि स्वतंत्र होती है। अब पश्चाताप करता है कि बहुत गड़बड़ हो गया, इस तरह हमको नहीं बोलना था, नहीं करना था। और इसी तरह भर जीवन लोग इस झपेट में पड़ते रहते हैं, अंत में झक मार के मरते हैं। क्रोध के भड़कने से क्या होता है? हमारे घर में था एक नौकर, खेत जोत करके आए तो 2-2:30 बज गया था, काफी गर्मी थी। आए, स्नान किए, बैठे भोजन करने, पत्नी आई, थाल परोस दी सामने, जैसे मुंह में दिया, थाल उठा के आंगन में फेंक दी। अब दाल में निमके नहीं, भूल गई। अब नमक नहीं है दाल में, ट्रांसफार्मर पे अपने गर्म है, स्नान के बाद भी ठंडा नहीं हुआ। नमक नहीं है, क्रोध भड़का, थाल फेंक दिए आंगन में, और उठा 2-3 घूसा करके मार दिया। पत्नी को भी क्रोध आ गई, और वो क्या की
सेल्फॉस टेबलेट ने अनासम में देते हैं, वही टेबलेट खा ली, मर गई। जब इसका क्रोध ठंडा हो गया, कपाल पकड़ के क्या बोलता है कि कहाँ से पाप चढ़ी गए ये घूटा। ये कामना में परिवर्तन डालता है, वही कामना काम ऐसो क्रोध ऐसो, वही कामना क्रोध में बदल जाता है। तो भूख लगी है, भिक्षुक चले हैं भिक्षाटन में, कुतबा भू 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 करने लगा मार्ग में, इसको भी क्रोध भड़का, सीधे डंडा चला, सर फट गया। वही आए हैं अब भगवान मंत्रिमंडल के तरफ दृष्टिपात करते हैं, क्या इसकी क्या सजा होगी। तो वे लोग कहते हैं ये ब्राह्मण हैं, दंड के विधान से बाहर है और दंडनीय है। अब उस समय की ऐसे ही आरक्षण होगी बात। तो भगवान सोचने लगे, तो भगवान कुत्ता से ही पूछते हैं इसकी क्या सजा होगी। तो कुत्ता क्या कहते हैं कि इनको कालंजर मठ का मठाधीश बना दिया जाए। कालंजर मठ में लाखों की आमदनी, सारी समुचित व्यवस्था है। कह रहे हैं कि कालंजर मठ का मठाधीश बना दीजिए, यानी मालिके बना दीजिए। अब कुत्ता ही कह रहा है तो भगवान हाथी मंगवाए और उसको सो सम्मान हाथी पर बैठा के कालंजर मठ का मठाधीश बना के भेज दिए। अब कुत्ता वहां खड़ा है, भगवान कहते हैं यह तो तूने आशीर्वाद कर दिया, ये कोई सजा है? वहां तो सारी समुचित व्यवस्था है, उसको मालिक बना के, ये कोई सजा है? कुत्ता क्या कहता है सुन लीजिए। तो कुत्ता कहता है कि पूर्व जन्म में मैं उसी मठ का मठाधीश था, थोड़ी सी गलती हुई, कुत्ता जोनी में आना पड़ा, ये तो क्रोध लालची और जाएगा भीतर। देखिए तेजपात, इस सामने ये घटना घटी, ये क्या है? दुख है कि क्या है खिलाई? और एक तरफ हमारे संत कबीर साहब ऐलान करते हैं, तन धर सुखिया काहू ने देखा, जो देखा सो दुखिया हो। मतलब क्या हुआ? तन धर त्रेता में कोई दुखिया नहीं, यही है क्या? त्रेता युग में तन धर सब सुखिया है, केवल कलयुगे में आफत है क्या? कबीर साहब कह रहे तन धर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। भाई कहाँ तक आप देखकर बता रहे हैं? का उदय और उदय तो सृष्टि की दी हुई है, एक दिन प्रलय हो जाएगी, सारी सृष्टि की अस्त हो जाएगी। सूर्य भी उदय होता है, सृष्टि उदय हुई है तो करोड़ों सूर्य सृष्टि में हैं। सबका किया बुद्धे का हो, माने सारी दुनिया को समेटते हैं कि जो तन में आया है सब दुखिया है। अब त्रेता हो कि सतयुग हो कि कलयुग हो, मनुष्य का जन्म ही होता है, विकारों को लेकर ही आता है। क्या लेके आता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, तमाम विकार लेके ही जन्म होता है। कि जन्म होता फिर बाहर से उसको घुसाया जाता है, सब क्या? ये सब विकार लेकर ही आते हैं। और दुनिया में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि बच्चा का जन्म हुआ, कोई इसमें मशीन नहीं है उसमें डाल दो, ये सब विकार फिल्टर होके अलग हुआ और उधर वे खड़े हो गए एकदम।
सारे दुखों के बाहर खड़ा हो गया। इसी कोई व्यवस्था अब तक है? नहीं है इस दुनिया में। अब ऐसी जब व्यवस्था दुनिया में नहीं है, सब विकार ले लेके आते हैं, तब क्या होगा? व्यवस्था तो है, पर वो व्यवस्था कहाँ है जानते हैं? इसी मनुष्य शरीर में वो व्यवस्था है। इसलिए इसकी विशेषता है। हमारे आश्रम में एक कुआं है, 2 हाथ सुन यानी 3 फीट, और गड्ढा है, पानी कभी सूखता नहीं है। और उस कुआं के पानी में ऐसा स्वाद था कि हिंदू और मुसलमान भाई सबको निमंत्रण लगता है भेज दिए। 100-150 आदमी रोज आते थे वहां पीने के लिए, पानी ले जाते, कोई स्नान करते। 10-11 बजे रात तक लोग आते रहे। अब बाल्टी हड़मड़ करे तो क्या किए? कोई बाल्टी लेके चलेगा, ऐसे भी लोग आते। बड़ी मुश्किल पानियों ले जाता है, कभी कभी बाल्टियों लेके चला जाता है। तो सीकड़ लगा दिए, लोहा का सीकड़ लाए, और बगल कुआं में तो इंगल गड़ा हुआ है बगले में, उसी में उसको खींच दिए। अब क्या हुआ? अब खींचे ना तो बहुत लोग अलग होके नहीं खींच पाता है, तीथा के बारे में खींचता है ऐसे, तो सब तीथा काट रस्सी से। जब ये दशा जानते हैं घर्षण से क्या स्थिति होती है, तो वहां सिकड़े है, और ये भी गड़बड़ मामला है। और अब एक भी आदमी उस कुआं के पास अब नहीं आता है। क्या हो गया? उस पानी में क्या घुस गया धीरे धीरे कि पानी अब बेस्वाद हो गया, अब मुंह में अच्छा नहीं लगता। काके भी लोग आएगा और ले जाएगा, सब लोग मुंह फेर लिए उस कुआं। हम लोग रहते हैं उस वहीं पर, तो हम लोगों को लाचारी झक मार के तो पीना ही पड़ेगा। मगर अब रसोई घर में फिल्टर मशीन लगा दिए, एक्वागार्ड है, फिल्टर मशीन 13-14 जो भी हजार में की जो भी कीमत लगा दिए हैं। वही कुआं का पानी उस फिल्टर मशीन में होके जब गुजरता है, जो घुस करके जो स्वाद बनाया है वो अलग हो जाता है, और जो अंतर में जमा होता है तो फिर वही स्वाद है। तो पानी में स्वाद है ये है, मगर जो बाहर से घुस गया धीरे धीरे, पानी बेस्वाद हो गया उस कचरा के चलते। तो मुझे लगता है इस दुनिया में जितने लोग हैं सब अच्छे हैं, कोई खराब नहीं है, मगर यही कचरा जिस मात्रा में घुस गया है वही मात्रा के हिसाब से गड़बड़ है यार। सब आदमी अच्छे हैं मगर कचरा घुस गया। जैसे हमारे रत्नाकर की भी तो छठी हुई होगी, आज भी बच्चा का जन्म होता है, छठी में अगल बगल अड़ोस पड़ोस के लोग आते हैं ना, कोई कपड़ा देते हैं, खिलौना देते हैं, पैसा चलाते हैं, उसके माध्यम से आशीर्वाद देने भी आते। तो रत्नाकर की छठी हुई होगी, अड़ोस पड़ोस के लोग मुंह देखने आए होंगे, पर धीरे धीरे उसके अंदर क्या घुस गया कि लोग उधर ही जाना छोड़ दिया। जैसे कुआं के पास कोई आना पसंद नहीं किया, कहो बेस्वाद हो गया, वैसे ही क्या घुस गया जो ये भी क्या बन गया। तो सोच लीजिए, आप सब जानते हैं कि लोग रास्ता छोड़ दिया, अगर भूले भटके जो गए तो गए दुनिया से,
माल तो छीन ही लेते थे और काट के जमा करते थे। नारद जी भी चले जा रहे थे, आवाज आई, ऐ बाबा जी झोला डंडा रखो। उलट के देखता है, हाथ में हथियार लिए खड़े। कहा क्या? कहा चुपचाप झोला डंडा रखो, खैरियत यही है, नहीं तो देख लो बगल में। देखा हड्डी की ढेर लगी हुई, कहा उसी में जमा कर देंगे। पर नारद जी भी कम थोड़े थे। कहा इस तरह छीना झपटी करके परिवार चलाते हो, क्या परिवार के लोग इस पाप के भागीदार होंगे? कहा क्यों नहीं, जाके पूछो तो परिवार वाले से। क्या दादाजी बहुत होशियार मालूम पड़ते, हम जाए इधर तुम उधर। गाछ में बांध के तब गए, एक एक कर पूछते, कोई स्वीकार नहीं किया। माता पिता वृद्ध हो गए थे, कहा तुमको पोस पाल के जवान कर दिया हूं, अब तुम्हारा फर्ज है, कैसे लाते नहीं लाते तुम जानो। बड़ा धक्का लगा। वे तो कम से कम पूछने गए, कौन जाते हैं पूछने के लिए। बड़ा धक्का लगा, आए चरण पकड़ लिए। नारद जी बड़े प्रेम से बांह पकड़ के सीने में लगाए, समझाए, बात समझ में आई। और क्या हुआ? उल्टा बैरमुखी चाल छोड़ा, गए अंदर, वही फिल्टर मशीन में गया। हेड मिस्त्री आ गए थे। नारद जी कोई साधारण तो थे नहीं। गए उलट के अंदर, यही दो नयन बीचों बीच होकर के, और इस दोनों दृष्टि की धार जब एक होती है और उसी बीच में सुषमना होकर जब आप निकलेंगे तो आपके समस्त विकार फिल्टर हो जाएगा। और वही हुआ उनका। कहते 7.5 गाड़ी जमा कर दिए थे, मारते मारते, यानी हड्डी की ढेर लग गई थी। क्या हुआ? नरक गया, कीड़ा मकोड़ा में जाना पड़ा उनको। सीधे वाल्मीकि भय ब्रह्म, ऐसा फिल्टर हो गया कि ब्रह्म अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए। यही फिल्टर मशीन इस मनुष्य शरीर के अंदर वो परमात्मा की व्यवस्था है, किसी और की व्यवस्था नहीं है, परमात्मा की ये व्यवस्था है। पर संत सद्गुरु आपको उसी फिल्टर मशीन में ले जाने का प्रयास करते हैं। यही संतों की राय और विचार है। उसी फिल्टर मशीन में एक बार तो चलो, सारे विकार अलग होते हैं और फिर उस आदमी में वही स्वाद। कैसा स्वाद, क्या बन गया? वही व्यक्ति गुरु बन करके खड़े होते हैं संसार में। और गुरु बन गए, गुरु नाम है ज्ञान का। तुम सम ज्ञान निधान मोहि सम। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते विनय पत्रिका में कि तुम सम ज्ञान निधान, यानी तुम ज्ञान के खजाना हो, भंडार हो। भंडार है भंडार। और गोस्वामी जी अपने विषय में बड़ी विचित्र बात यहां रख दी है। तुम सम ज्ञान निधान और मोहि सम मूढ़, हमारे समान मूढ़। पुराण गायो, 18 पुराण है, बड़ी मोटी मोटी है, सबको एक जगह जमा कीजिए, इतनी मोटी हो जाएगी। उसमें कितनी कहानियां हैं, सबको पढ़ के देख लीजिए।
गोस्वामी जी कह रहे मूर्ख जैसा मूर्ख नहीं मिले। ये अपने को मूर्खों के कतार में पहला नंबर खड़ा कर रहे हैं अपने को। तो परमात्मा ज्ञान का भंडार होता है, इसीलिए गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु क्या होते हैं? साक्षात परमात्मा स्वरूप होते हैं। हमारे कबीर साहब कहते गुरु हरि दो एक है, दोनों एक के, पर कहन सुनन में हो। कहने सुनने में भले दो लगता है, पर है दोनों एक के। मगर फैसला क्या सुनाते हैं? गुरु को छाड़ी हरि को भगे, पड़े संतति दुख दो। गुरु को छोड़कर भगवान के पैर में हो तो तुम मरते और जन्मते रहोगे। ये कबीर साहब कहते हैं। क्यों? गुरु के पास नहीं जाओगे तो तुम क्या बने रहोगे? तो कबीर साहब कहते जिनकी लगन गुरु सो नहीं, जिनको प्रेम नहीं है, लगन नहीं है गुरु में, ते नर वो आदमी क्या रहे बना रहेगा? खरा और कुकर, गधा और कुत्ता। भाई गधा कुत्ता तो फिर किल्ली और फिर चट्टा भी जोड़ देते। गधा कुत्ता क्यों कहा? गधा बोझा ढोने का काम करता है। गधा जो है पीठ पर लाद को, चाहे चक्री सब भी देखते हैं, उसी लालो ही सब लाद देता है ना बेचने वाला। यही सब बोझा ढोता है। वैसे अगर हम भी जीवन भर कमा कमा के ढो ढो के जमा कर रहे हैं तो कहते हैं कि बस वही गधा है। अब कुत्ता क्यों का? तो कुत्ता रखवाली जोगबारी करते हैं, तो जमा किया है तो जोगेगा कौन? तो कुत्ता भी बना रहेगा, यानी वो आदमी गधा और कुत्ता दोनों बना रहेगा। ढो ढो के जमा करो और उसकी रक्षा में रहो तो कुत्ता का भी काम चालू रहेगा और गधा का भी काम ढोते ढोते। आई तुम चट्टा अंधरिया घर में ज्यादा घुर फिर करता है, घर में रसोई घर में नहीं देखते हैं। और जब चौखट लगाएगा ना तो बाहर प्रकाश है तो अच्छा नहीं लगता उसको। वो चौखटवा के भीतरे अंधरिये पसंद है, इसलिए उधरे लौट जाता है, अंधरिये में घुर फिर करता है। अगर हम सब लोग भी चौखट देख रहे हैं, ऊपर ब्रह्मांड नीचे पिंड, यही नीचे अंधरिया में रहते हैं, इस चौखट के पार जाना नहीं चाहते हैं, इधरे घुर फिर कर रहे हैं अंधरिया में, तो फिर चट्टा से थोड़े अधिक हैं, क्या अंधरिये पसंद है। तो आप इसी अंधरिया में घुर फिर करते रहेंगे। ये अंधरिया में जब तक रहिएगा तो भूल भरम हर बार। राधा स्वामी जी महाराज कहते हैं इस नगरी में तिमिर समाना भूल भरम हर बार। अब भूल भरम का परिणाम तो सुनना पड़ेगा आपको। तो इस शरीर के अंदर अंधकार भरा हुआ है, उसी अंधकार में हम सब लोग रहते हैं। भगवान तो तारीफ कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, मगर सब लोग दुखी हैं। क्यों? भलाई तो कर रहे हैं भगवान, मगर यहाँ तो प्रत्यक्ष सब हम दुखी हैं। क्यों? तो कभी साहब का इसीलिए कह रहे हैं कि सब के सब दुखी, सारे संसार के लोग दुखी हैं। जोगी दुखिया भी, जोगी भाई दुखी। शास्त्र में पढ़ते हैं कि अर्जुन गीता में भगवान कहते जोगी बनो। गोरखनाथ जी महाराज से पूछा क्यों बाबा जी बन गए?
तो जामन मरण गौरी योगी जन्म मरण, यही दुख देख के साथे गोरख भैला जोगी में जोगी बन गया। यहाँ गो कह रहे हैं कबीर साहब की जोगी दुखिया, ये कौन जोगी तब दुखी है। बहुत दिनों की बात है, गुरु महाराज की कोठली में भाई 7-8 गो होंगे, स्तुति प्रार्थना कर रहे थे। बहुत दिनों की बात है। एक मुसलमान लड़का दौड़ता हुआ आया, वही 7:30-8 के लगभग में, मैंने रात्रि हो गई थी। आके कहा बाबा बाबा क्या बात है, एक बाबा गिर गए हैं। अरे कहाँ गिर गया है? तो वही पट्टी में जो चबूतरा नहीं है उसी जगह सीधा जो कहते हैं 50 गड्ढा है, उसी में तो बाबा गिर गया नीचे। हाँ, तब दौड़ करके हम और छोटे लाल बाबा भी थे, दौड़ करके दौड़ के गए वहाँ और उसको नीचे से उठा के आश्रम में लाए, बरामदा पर लटा दी। संजोग से एक डॉक्टर भी आया हुआ, वे भी लगे देखने। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि हड्डी उड्डी कहीं टूटी फूटी नहीं है। तो धीरे धीरे उठ करके बैठा, देखा सब ठीक ठाक है। तो जो 2-4-5 थे धीरे धीरे सब चले गए, हम थे उसी के। तो पूछते हैं उनसे कहाँ घर है? साधु का भेष था। और मैंने पूछा आप कहाँ दीक्षा लिए हैं? वो दीक्षा शब्द का नाम सुना था कभी कि नहीं, क्या दीक्षा है उसको पता ही नहीं। तो मुझे कुछ शंका हो गई। आजकल बहुत होटल सब है ना, अब बोर्ड लगा रहता है शाकाहारी होटल, नहीं। और आप जाते हैं शाकाहारी हैं तो शाकाहारी होटल में जाते हैं। अब वहाँ के जो मालिक हैं उसके जरा प्रेम से पूछिए कि यहाँ कुछ मांस मछली मिलेगा। वो चलता है, बोर्ड है शाकाहारी, पीछे डोर से वो भी व्यवस्था रहती है, कैसे भी है। कहाँ भेजेंगे? तो समझ जाइए होशियार आदमी इस ढंग से पूछ लेते हैं, चलते बनते। तो वही मैंने पूछा, मुझे लगाई दीक्षाने दिए हैं, साधु का भेष है, दीक्षा क्या है पता नहीं है। तो मैंने पूछा मांस मछली खाते हैं? हाँ बाबा खाते हैं। गई तो पक्का जोगी है। तो कुछ ऐसे भी जोगी हैं कि धान उन रोपा करके अब कोई काम नहीं है, गरबा पहन लिया, चलो हरिद्वार काशी बनारस, और भोज भंडारा चलता है, दान दक्षिणा लेके पोटरी बांध के घर चले आए, फिर हर बार काम धंधा करते हैं। एक गुलगुलवा सबको भी मैंने देखा है, गरबा मिल लिया है, भिक्षाटन मांगते हैं। तो वो हमारी दृष्टि पड़ गई, उनका ये तो गुलगुलवा है भाई, साधु कैसे बन गया ये? और मांगू के आया, खोल के टांग दिया इधर, अगर कढ़िया में मांस मछली बना रहे। देखिए भेष जोगी का, जोगी योग करते नहीं हैं तो आपकी जोगवारी नहीं हो सकती। इसीलिए कवि साहब का योग युगति से करो रखवाली, योग की युक्ति जानकर युक्ति मुताबिक अगर आप योग अभ्यास करते हैं तो आपकी जोगवारी होगी। युक्ति नहीं जानते तो आपकी जोगवारी क्या होगी? तो जोगी दुखिया ये तमाम कर्म कर्म से गिना रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी दुखिया, अब्दू भी दुखी, भूपतियों दुखी, लंग दुखी। चलो भाई खाने पीने घर द्वार व्यवस्था नहीं है, बेचारा गरीब है, भीख मांगता है, चलो वे रोते। ये अब्दू और भूपति का ही रोता है, इनको कौन सी कमी हो गई? भगवान बुद्ध के पास कोई कमी थी? जब उसका जन्म हुआ उसके पिता सुद्धोधन ने
108 ज्योतिषियों को बुलाया और कहा इस बच्चा का भविष्य क्या होगा। तो ज्योतिषी लोग कहते ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। और नहीं, कहा जो सम्राट बनेगा तो सुद्धोधन तो सिंहासन पर से उछल पड़े एकदम खुशी के मारे। क्यों नहीं उछलेगा भाई? आपका बेटा डॉक्टर इंजीनियर बनता है तो कितनी खुशी होती है। सुद्धोधन का बेटा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, क्यों नहीं उछल पड़ेंगे। पर ज्योतिषी लोग कहते नहीं, तो फिर ये भिक्षुक बनेगा, साधु बनेगा। शुद्धोधन को बड़ा धक्का लगा और डर घुस गया, कहीं साधु ना बन जाए। अब ज्योतिषी से सलाह पूछते हैं, कहिए कोई व्यवस्था है, कोई उपाय है जो ही घर द्वार छोड़ के साधु ना बने। तो ज्योतिषी लोग सलाह देते कि सारी समुचित व्यवस्था कर दो, जरा भी दुख अनुभव ना हो तो घर छोड़ के जाएगा। आपको भी यह सलाह सुनकर यही मन में होगा कि इससे अच्छी सलाह और क्या हो सकती है। 6 आलीशान भवन बनवाया और एक भवन में एक ऋतु की व्यवस्था की गई। 6 ऋतुएं हैं, 6 आलीशान मकान बनाया गया राजमहल और एक ऋतु की व्यवस्था की गई। 56 प्रकार भोजन का इंतजाम किया गया। सेवा में आगे पाछे एक से एक सुंदरी नियुक्त कर दी गई। और जब सयाना हुआ इस धरा पर सबसे जो सुंदरी थी यशोधरा लड़की के साथ शादी कर दी गई। अब क्या चाहिए? आलीशान भवन, 56 प्रकार भोजन का इंतजाम, आगे पाछे नौकर चाकर एक से एक, और इस धरा पर की सुंदरी यशोधरा लड़की के साथ शादी हो गई। अब क्या चाहिए? और चाहिए। अगर बेटा नहीं है तो फिर देखिए नहीं यहाँ और वहाँ छटपट कर रहे हैं। एक गुलाब जैसा बेटा राहुल का भी जन्म हो गया। अब क्या चाहिए? छोड़ के भाग क्यों गए? आप सब पढ़े लिखे लोग तो पढ़े हैं, क्या कह के चले गए? यही न कह के गए कि मैं शांति को प्राप्त करके ही घर लौटूंगा, वरना मैं नहीं लौट सकता। और यही कह के चले गए। भागते भागते गंगा के उस पार से इस पार आए और पहुंच गए कहाँ? जो आज बौद्ध गया के नाम से लोग जानते हैं। वहां जाके क्या किए? खेती गृहस्थी शुरू कर दिए, व्यापार शुरू कर दिए। नहीं, आंख बंद कर अपने अंदर डुबकी लगाए, ध्यान किए और अपने अंदर वो शांति को प्राप्त कर दुनिया के सारे लोगों को जिताए। तो इतनी व्यवस्था उस ढेर पर बैठ करके देखा कि यहां भी शांति नहीं है, तो चले गए शांति की खोज में। और शांति कहाँ है? बौद्ध गया में, हरिद्वार में है, काशी प्रयाग में है। नहीं, वो शांति आपके अंदर है। शांति 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 क्या है? शांति स्वरूप सर्वेश्वर है, परमात्मा है। वो परमात्मा आपके अंदर भी है, बाहर भी है, यानी सर्वत्र है, हर जगह है। और आप भी अंदर में हैं। हरदम प्रभु रहे संग, भव दुख कबहू ना करे। गुरुनाथ कहते परमात्मा के साथ हैं सब लोग दुखी। कहे कबीर सकल जग दुखिया, सारे संसार के लोग दुखी हैं। क्या दुखी है? आप घर बनाते हैं और गृह प्रवेश करते हैं पूजा पाठ करा के। गृह में प्रवेश किए, कोई छत से गिर जाए, कोई एक्सीडेंट कर जाए, किसी को बीमारी हो जाए। अब आप घबराने लगते कि जब से इस गृह पर आया हूँ
इस घर में आया हूं तो ये सब उपद्रव देखकर घबराते हैं, तो जाते हैं ज्योतिषियों के पास, पंडितों के पास पूछने कि जब से घर इस डी पर आया हूं इस घर में तो कोई छत से गिर गया, कोई एक्सीडेंट कर गए, किसी को बीमारी हो गई, कोई मर ही गए। तब ज्योतिषी लोग ऐसा क्यों हो रहा है, तुम्हें कुछ सलाह देते हैं? और नहीं तो कहते हैं डी बहुत खराब है, डी है छोड़ दो, सुधरने वाला नहीं है तो क्या कहेगा, छोड़ दो डी। और मैंने देखा है कि आलीशान मकान बना है और छोड़ दिया है, लोगों को पता चल जाता है तो कोई लेना नहीं चाहता, ये समस्या, लेना नहीं चाहता। तो दिल खराब है, इसीलिए दुख हो रहा है। अरे सारे दुनिया के लोग सुखी हैं तो सारे दुनिया के लोग किस टीम में रहता है जो सब दुखी है? जरा ध्यान से सुनेंगे, सारे संसार के लोग कहाँ रहते हैं? शरीर में रहते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले आप कहाँ रहते हैं तो सच से कहिएगा कि हम तो पटना में रहते हैं।